वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। सभी को सप्रेम जय मसीह की। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 और 11 पद को मैंने अभी कोट किया। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वरदान की सख्त ज़रूरत है। जिस प्रकार एक मैकेनिक को कुछ रेंच की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार एक डॉक्टर को जो सर्जरी करता है उसको कुछ औजारों की ज़रूरत होती है, और उसके बिना वो काम नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के काम को करने के लिए भी कुछ वरदानों की ज़रूरत है। इन वरदानों के बिना हम काम तो करेंगे, और अगर हमारी प्रार्थना का जीवन मजबूत है तो थोड़ी बहुत सफलता भी हम हासिल जरूर करेंगे। पर अगर ये वरदान हो तो कार्य ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आप इफिसी 4 अध्याय में देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया, कुछ को उपदेशक नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया, कुछ को रखवाले नियुक्त किया। तो ये वरदान है। और आप ऐसे महज बाइबल पढ़ लिए और कुछ वचन एक्सप्लेन कर दिए, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको अगर एक वरदान मिला हुआ है उपदेशक होने का, तो आपकी सेवकाई कुछ और होगी। आपका वचन का एक्सप्लेनेशन कुछ और अर्थ लेके आएगा, जो लोगों को और भी आत्मिक रीति से बढ़ने में मदद करेगा। पौलुस भी कहता है कि उसे उपदेशक ठहराया गया, उसे सुसमाचार प्रचार का वरदान मिला। इस तरह से उसने कुछ वरदानों की उसने चर्चा की। तो परमेश्वर के कार्य के लिए वरदान की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। अब ये वरदान हम कैसे प्राप्त करें? बहुत सारे इसमें थ्योरीज है लोगों के, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें फिट बैठना चाहिए परमेश्वर की योजना में। जो वो हमको देना चाहते हैं, परमेश्वर जो वरदान हमको देना चाहते हैं, हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे टेम्परामेंट के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो उस वरदान को हमें पाने की कोशिश करना चाहिए जो एक्चुअली वो खुद देना चाहते हैं। उसके बाद आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप कहें कि हाँ, मुझे प्रभु ये भी वरदान दे देंगे तो मुझे बड़ा खुशी होगा, मुझे ये भी दीजिए, मुझे वो भी दीजिए। आप प्रेयर कर सकते हैं। बट जो वरदान परमेश्वर खुद देते हैं ना, वो सबसे आपका इम्पोर्टेंट वरदान होता है, मेरा ऐसा मानना है। और उस वरदान को पहचानना भी ज़रूरी है। ठीक है, उस वरदान को पहचानना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कई प्रभु के दास कई बातों को बताए, तो मुझे जो निचोड़ में समझ में आया वो ये कि आपको देखना है कि कौन से काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। सुसमाचार प्रचार है, या बाइबल अध्ययन कराना है, या चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, या दुष्ट आत्माओं को निकालना है, या कोई और तरह की सेवा, जो भी हो सकता है। आपको खुशी किस में मिलती है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का फल आनंद है। तो अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होकर कार्य कर रहा है, और अगर आप वही कार्य को किए जो वो करवाना चाह रहा है, तो फिर आपका आनंद बढ़ेगा, आपका खुशी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक टेस्ट मेरे ओर से है। मैं समझता हूँ कि ये एक टेस्ट है जो आप कर सकते हैं कि कौन सी बात में आपको करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, पहला। दूसरा, आपको प्रार्थना भी करना चाहिए कि प्रभु आप मुझे बताइए, मुझे कौन सा वरदान आप दिए हैं या और देना चाहते हैं। जो दिए हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देके उसके में आगे बढ़िए,
और जो आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर दे, तो उसके लिए आप प्रेयर करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी गवाही को शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ा या बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो बहुत सालों की पहले की बात है, लगभग हम सोचते हैं ये 20 साल पहले की बात है, 2000 ईस्वी के आसपास में। कई घरों में हम विज़िट करते थे और लोगों के लिए प्रार्थना भी करते थे, उनको कुछ बाइबल भी स्टडी करते थे। ऐसा हमारा चल रहा था। हम लोग साइकिल में घूमते थे उन दिनों में। तो ऐसे ही घूमते 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 उस समय मुझे कुछ ऐसा पहचान नहीं था कि मैं प्रेयर करूँगा तो किसी को आशीष मिलेगी या कोई चंगा होगा या दुष्ट आत्मा, ऐसा कोई मुझे कुछ पता नहीं था। तो बस ऐसे ही बस हम लोग जाते थे और दूसरों के घर प्रेयर करते थे, बाइबल स्टडियाँ होती थी। ऐसे ही अचानक घूमने के क्रम में हम एक ऐसे भाई के घर पहुंच गए जो बहुत बीमार था। हमने उनके बारे में पूछा कैसे बीमार है, क्या बीमार है। तो बताया उनकी पत्नी ने कि ये लगभग 1 साल से या उससे भी ज़्यादा से ऐसे बेड में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और बस बेड में ही उनका बाथरूम और वॉशरूम सारा कुछ होता है। तो हमने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं करके। जब हमने प्रार्थना किया तो थोड़ा उनको अच्छा लगा। तो मैं बोला अच्छा, उनको चूँकि दिखाई भी नहीं देता था। तो जब प्रार्थना उसके बाद वो दीवार की तरफ इधर उधर देखने लगे, बोले हाँ मुझे कुछ कुछ दिख रहा है। तो मुझे थोड़ा खुशी था, है तो था वो जवान लड़का था। तो फिर मुझे खुशी लगा, बोला हम लोग कल फिर आएंगे। तो अगले दिन हम लोग फिर गए, फिर हमने दुआ किया। तो दुआ किया तो फिर वो बोले कि हाँ मुझे और थोड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे थोड़ा साफ साफ और दिख रहा है। तो मैं बोला चलो ठीक है, अगले दिन हम लोग फिर आएंगे। तो फिर जब तीसरे दिन हम लोग गए, बोले अब हम लोग कुछ बाइबल स्टडी करेंगे। तो हम बाइबल स्टडी करने लगे। तो हमारे सामने वो वचन आया मत्ती 4 अध्याय, जहाँ पर प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, शैतान को निकालने की आज्ञा दी। तो उस वचन को लेकर मैं मैसेज देने लगा। और जब मैसेज देने लगा तो थोड़ा सा वो अजीब सा हरकत करने लगा। मतलब उसको लग रहा था जैसे अच्छा नहीं लग रहा, एकदम ऐसे 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 करके सिर घुमा रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब मानो जैसे उसको अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइप से। तो मैं बोला 2 दिन पहले तो अच्छा लग रहा था, अभी क्या हो गया इसको। तो मैं फिर वचन को और थोड़ा सा मत्ती 4 कोई और एक्सप्लेन करता रहा, और शैतान निकल गया इस टाइप का कुछ बातों को बोलने लगा। बोलते बोलते क्या हुआ, अचानक से वो लड़का चिल्लाने लगा, तू मुझे निकालेगा, तू मुझे निकालेगा। वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति का सामना करते हुए। मेरा जो साथी था वो तो थोड़ा घबरा गया। लेकिन मैंने एकदम उससे आँख से आँख एकदम नज़र, पता नहीं कहाँ से मुझे हिम्मत आया, एकदम आँख से आँख ऐसे मैंने उससे गड़ा करके उसको देखा और बोला यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ निकल जाओ। तो वो दिन था पहला ब्रदर कि जब मैंने अपने वरदान को पहचाना। बिल्कुल नहीं घबराहट हुई, एकदम एक क्षण भी नहीं लगा कि ये क्या हो गया, शैतान सामने। मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं, किसी ने मुझे ट्रेंड नहीं किया कैसे दुष्टात्मा निकालना है वगैरह वगैरह। बस मुझे पता था यीशु मसीह के नाम से निकलता है करके। उन दिनों में यूट्यूब भी नहीं था कि हम देखें कैसे होता है करके, और लाइव तो हमने कभी कहीं देखा नहीं किसी विश्वासी को पास्टर को निकालते हुए। तो पहला मौका था वो। बस सुनते थे, पढ़ते थे कहीं कि कमांड करने से निकलता है। वो पहला मौका था, हमने उसको कमांड किया यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। और पहले तो खूब चिल्लाया, नहीं तुम हमको निकालेगा, तुम हमको निकालेगा, मैं नहीं निकलूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। और फाइनल हम कमांड करते रहे और फिर इसके बाद वो दौड़ा और दौड़ करके गिरा, बेहोश हुआ और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया। मैं ये गवाही क्यों शेयर कर रहा हूँ प्रियो, क्योंकि मेरे मन में कुछ और वरदान का भी लालसा था, चंगाई पाने देने का। जी, दुष्ट आत्मा वाला मैं उतना नहीं सोचा था। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं प्रार्थना करूं और लोग चंगे हो जाएं। हालांकि अभी इन दिनों में बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को चंगाई मिलती है। पर वो मेरा पहला वरदान था। दैट वाज माय फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट, दुष्ट आत्मा निकालने का।
हालांकि मेरी इच्छा थी कि मुझे चंगाई का वरदान मिले, क्योंकि बीमार होते हैं, ठीक हो जाएंगे तो उनका भरोसा जगेगा, जल्दी वो भरोसा करेंगे कि हाँ, जो भी ये भाई है ये प्रभु का दास है, इसकी प्रार्थना में शक्ति है। तो ऐसा मेरा मानना था, तो मैं प्रार्थना ऐसा कर रहा था। बट प्रभु ने मुझे क्या दिया? दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ प्रियो कि ये पहला कुरिन्थियों 12 का जो 11 पद है, वहाँ लिखा है जिसे वह जो चाहता है बांट देता है। वो मतलब वो आप जो चाहते हैं वो नहीं, जिसे परमेश्वर चाहता है वो बांट देता है। एक शरीर की तरह, एक बॉडी की तरह परमेश्वर को पता है कि पूरे इस बॉडी में कहाँ पर कौन सा अंग फिट बैठेगा, इसलिए हाथ की जगह उन्होंने हाथ लगाया, पैर की जगह उन्होंने पैर लगाया, आँख की जगह उन्होंने आँख लगाई। तो हम किस जगह फिट बैठेंगे ये परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। और सारे वरदानों का मकसद क्या है? पहला कुरिन्थियों 12 का 7 कहता है कि हर एक के लाभ पहुंचाने के लिए वरदान दिए जाते हैं, आपके मेरे लाभ के लिए नहीं। ये कोई मेडल नहीं है कि हम इसको यहाँ पर सीने में लगा लिए और घूम रहे हैं कि देखो हमारे पास ये वरदान का है ना। दैट आर वो आपका एक औजार है, आपको परमेश्वर देता है कि आप उसको प्रयोग करो और यूज़ करके प्रभु के काम को आगे बढ़ाओ। तो वो मेरा पहला वरदान था और दुष्ट आत्मा निकली। तब से लेकर आज तक हमको लगता है, ऐसे मैंने तो कभी गिना नहीं, लेकिन हमको लगता है 150-200 से भी ज़्यादा शायद होंगे जिनके अंदर से दुष्ट आत्माएँ निकली। मे भी शायद ज़्यादा और हो, मैं गिना नहीं हो। तो कहने का मतलब क्या है प्रियो कि अपने वरदान को पहचानिए, क्या परमेश्वर दिया, और उसमें टॉप अप करने का प्रयास कीजिए, उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास कीजिए कि प्रभु मुझे आपने ये वरदान दिया, प्रभु आपको धन्यवाद हो, आप और भी मुझे नए वरदानों को दीजिए। अब कुछ भी जो आपकी इच्छा चाहे, वो सुसमाचार प्रचार हो, इवेंजलिस्ट हो, या बाइबल टीचिंग हो, या फिर प्रॉफिट हो, या अपोस्टल हो, या फिर आप शेफर्डिंग का मिनिस्ट्री हो, वो जो आप चाहे आप मांगिए, लेकिन डिपेंड करता है गॉड के ऊपर में कि वो आपको क्या देना चाहता है। और एक ही व्यक्ति को सारा वरदान मिले ये भी सही नहीं है, क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा, ट्रिप करेगा, ठीक है, ये करे कि वो करे कि वो करे, बहुत सारा मतलब ओवरलोड हो जाएगा। तो परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग वरदान देते हैं, और सारे जब मिल के एक साथ में काम करते हैं तो ये फुल बॉडी फंक्शन होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग होती है। कभी और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप प्रार्थना कीजिए और प्रभु से पूछिए कि प्रभु आप मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और एक बात और आखिर में कि वरदान मिलना काफ़ी नहीं है, उसका यूज़, उसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप करेंगे वरदान उतना चमकेगा। तीमुथियुस को पौलुस ने कहा, जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है उसे चमका, उसे चमका। मतलब क्या? उसको यूज़ करो, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना उसमें शाइनिंग आएगा, उतना उसमें पॉलिश्ड होगा और उतना वो चमकेगा। तो आप कुछ भी छोटा सा भी वरदान आपके पास है, प्लीज़ यूज़ इट। आप ये मत सोचो कि मैं उतना बड़ा सेवक नहीं हूँ, मेरे पास इतना बड़ा वरदान नहीं, छोटा सा जो भी है ना आपके पास, जस्ट यूज़ इट प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने तोड़े बांटे ना, 5 2 और 1, 5 ने 5 का 10 बनाया, 2 ने 2 का 4 बनाया, 1 ने क्या क्या मिट्टी में गाड़ दिया। आप मिट्टी मत गाड़ो, छोटा सा वरदान है, आप उसको यूज़ करो और उसको पॉलिश करो। परमेश्वर उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, आपको नेक्स्ट और वरदान मिलेंगे। और भी कई बातें इस सिलसिले में, हम शॉर्ट वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकते, तो मैं चाहता हूँ आप मुझसे लगातार कनेक्ट रहिए। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अपना फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, मेरे से कनेक्ट होइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आपको और गाइड करने की कोशिश करूँगा, आप प्रभु के काम में आगे बढ़ सके। तो मेरा नंबर है 9431500775। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9431500775।
अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो दुष्टात्मा ग्रसित है और बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, उसकी प्रॉब्लम बताइए, कितने समय से उसको ये परेशानी वो बताइए, और मैं वीडियो कॉल में उनके लिए प्रार्थना करूँगा इसी नंबर से। अगर वीडियो कॉल संभव नहीं होगा तो फ़ोन कॉल में ही प्रार्थना होगी। परमेश्वर दया कर रहे हैं, इन दिनों में करीब जब से ये स्टार्ट की वीडियो चैनल, हमको लगता है 10-15 लोगों को मैंने प्रभु ने ऑफकोर्स, लेकिन ये वीडियो कॉल में या फ़ोन कॉल में दुष्ट आत्माएँ निकल रही। आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं जिन लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएँ निकली हैं। अगर आपने आप देख रहे वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरे अंदर से निकला या मेरे घर वाले के अंदर से निकला, तो लोगों को और थोड़ा भरोसा होगा और प्रभु की सेवा की और बढ़ाने में मुझे मदद मिलेगा। तो अगर आपके आसपास में, आपके घर में कोई भी ऐसा शख्स है जिसको आपको लगता है कि शायद दुष्ट आत्मा होगा, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। कुछ संकेत है दुष्ट आत्माओं के होने का। पहला तो ये कि उसको अजीब व गरीब सपने आते होंगे, सांप वगैरह के या जानवरों के, खास करके मरे हुए आदमियों का भी सपना आएगा। कभी पानी दिखेगा जिसमें वो डूब रहा है, तो ये सपने होंगे। दूसरा ये कि सिर हमेशा भारी भारीपन लगेगा और शरीर भी भारी भारीपन लगेगा कि कुछ मेरे ऊपर हमेशा कोई है, भारी सा लगेगा। तीसरा, आपका नींद, जब आप सोएंगे सपने तो आएंगे लेकिन बीच बीच में अचानक चिंक के उठ जा सकते हैं। चौथा, आपको लगेगा कि आप घर में बैठे, आपके पास से कोई गुजर के गया इधर उधर, या कोई आपको, आप सो रहे तो आपको लगेगा कोई आपको देख रहा है। तो इस तरह की कुछ अजीब गरीब स्ट्रेंज फीलिंग्स होंगी। और चौथा और कुछ और अगला कि हो सकता है कोई ऐसी बीमारी होगी, दवा करा रहे हो ठीक नहीं हो रहा है, दवा कर रहे, डॉक्टर बोल रहे सब नॉर्मल है लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये भी एक पहचान है कि दुष्ट आत्मा है अंदर में। आपको कोई ज़रूरी कि वो चीखेगा चिल्लाएगा हमेशा तभी दुष्ट आत्मा, वो बहुत छुपा हुआ भी रहता है, बहुत छुपा हुआ रहता है। तो अगर आप ऐसे कोई बीमारी भी है जो चंगा नहीं हो रहे हैं और डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, कर रहे सब नॉर्मल है, उस केस में कुछ बीमारियां ऐसे जो डॉक्टर टेस्ट करते बोलते हैं हाँ इसको कैंसर है, इसको टीबी है, इसको एड्स है, वो ठीक है, वो बीमारी चंगाई से ही ठीक का वरदान से ही ठीक होगा, वहाँ दुष्ट आत्मा नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है, और फिर भी आप ठीक नहीं महसूस हो रहे, तो देन देर इज परफेक्टली डेफिनेटली अ डेविल। तो ये कुछ पहचान है, और भी कुछ पहचान है, अभी मुझे इतना ही ख्याल आ रहा है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, प्रेयर कीजिए। एक टेस्ट है बस, जब मैं प्रेयर करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा प्रकट हो, तो अगर आपके अंदर या किसी के अंदर होगा तो वो प्रकट होगा, वो प्रकट होगा। आपका शरीर कांपने लगेगा, आपका शरीर हिलने लगेगा, आप गोल गोल ऐसे ऐसे घूमने लगोगे, और जब मैं प्रेयर जारी रखूँगा तो आप बेहोश होकर गिर जाओगे और दुष्ट आत्मा निकलेगा। तो ये कुछ साइन है, आपको टेस्ट कराना है तो नंबर है कॉल कर लीजिए 9431500775। कभी भी आपको ऐसे ही बस यूँ ही कि ब्रदर थोड़ा चेक कर लीजिए कहीं मेरे अंदर तो कोई दुष्ट आत्मा नहीं ना है। आपको अगर ऐसा शक लग रहा है, आप मैसेज कीजिए पहले, मैं आपको फिर टाइम दूंगा किस समय मैं कॉल करूंगा, और फिर आप कर सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गूगल मीट में भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। बाकी और भी बातें आगे में कई वीडियो में हम लोग करेंगे। सभी को बहुत बहुत प्रभु आशीष करे। सभी को सब प्रेम, जय मसीह की।